केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना से लगभग 1000 किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली की तरफ पैदल मार्च किया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। हालांकि अभी भी किसान बातचीत के जरिए मामले को हल करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना की हैं। गांव से लेकर चौराहे तक, गलियों से लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़कों तक, हर तरफ सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। हमारे देश का है, क्योंकि यह 3 कृषि कानून जो बने हैं। हाथ में झंडा पकड़े और कदम से कदम मिलाकर चल रहे ये लोग किसानों का समर्थन करने दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में किसानों का ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है और इसी का नतीजा है कि मुरैना से लगभग 1000 किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली की तरफ पैदल मार्च किया है। एक तरफ परिषद के नेतृत्व में ये किसान दिल्ली के आंदोलन में शामिल होंगे और फिर वहीं से ये इस कानून के खिलाफ चल रही लड़ाई में शामिल होंगे। कानूनों के विरोध में मुरैना जिले से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए एकता परिषद के नेतृत्व में ये किसान रवाना हो रहे हैं। मुरैना वो क्षेत्र है जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा का और यहां से जीतने के बाद वो मंत्री बने। लेकिन जो किसान इस यात्रा में चल रहे हैं उनका भी कहना है कि वो कृषि मंत्री जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ किसान के साथ मिलाने के लिए उन्हें पैदल मार्च करना पड़ रहा है। लगभग 1000 की संख्या में तमाम किसान हैं, झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं और हाईवे पर जो कि सीधा रास्ता दिल्ली की ओर जाता है उस रास्ते से अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसानों का कहना है कि वो कृषि मंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आवाज किसानों के साथ मिलाने के लिए उन्हें पैदल मार्च करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों ने बातचीत के जरिए इस समस्या को हल करने की बात भी कही है। उद्घाटन के बाद और मीडिया के एक्टिव सपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि मैसेज वहां तक जा रहा है, सरकार तक जा रहा है। और आज मेरी बातचीत भी हुई कृषि मंत्री जी से और मैंने उनसे कहा है कि कहीं हम लोग चल के आएंगे, लेकिन कहीं अगर बैठ के बात करने की गुंजाइश हो तो हम बैठ के बात करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी विरोध में नहीं है, हम नीति विरोध में हैं। तो आप जिस प्रकार के नीति बनाए हैं उस पर पुनर्विचार करने की गुंजाइश हो तो पुनर्विचार किया जाए। तो उन्होंने भी रुचि दिखाए हैं कि बैठकर बात किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर किसानों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है। कि ये कृषि कानून जो बनाया है, बिल पास किया है, 3 उसमें मुद्दे हैं। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, मैं कह रहा हूँ कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 वर्ष यहाँ गुलाम रखा है इस देश को, और यहाँ काले दिल के गोरे लोग, उनको भगाने में 7.5 लाख से भी ज़्यादा नौजवान इसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के जब इस देश में, तब भारत माँ को आज़ादी मिली है। तो किस कांग्रेस का तो काम है देश के हित में काम करना, आज से नहीं कर रहे। अंबानी से है कि आप अनेकता की ओर हमारे। इस मार्च के दौरान किसानों के साथ गाजे बाजे का भी इंतजाम देखने को मिला, जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल किसानों का ये हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश के किसान भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ किसान सम्मेलन के जरिए सरकार किसानों को समझाने का दावा कर रही है। लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लगातार किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में ये आंदोलन और कितना बढ़ता है, क्या सहमति बनती है या निरंतर चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।